क्या आप भी चाहते हैं नेचुरल मेकअप लुक? क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं नो मेकअप लुक और न्यूड मेकअप में फर्क क्या है ये सोचने में? तो आपकी ये कंफ्यूजन आज के इस एपिसोड में दूर होने वाली है, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लाउड स्पीकर 90 एफएम की खास श्रृंखला रूप मंत्रा में। जैसा कि आजकल ट्रेंड चला है, सारी लड़कियों का पसंदीदा मेकअप लुक है नो मेकअप लुक और न्यूड मेकअप। तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज हमारे साथ हैं मायरा सैलून की ओनर सोनी गुप्ता जी। नमस्कार। ये बहुत ही अच्छी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो मैम, ये आपका जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ये सफर कैसे शुरू हुआ और इसका पर्पज क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैम, पहले मैं हाउस वाइफ थी, फिर बच्चों के बड़े होने के बाद मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने VLCC एक इंस्टीट्यूट है जहाँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री मिलती है, साथ में मेकअप और हेयर के भी काम सिखाए जाते हैं। तो इससे आप पूरा अपना एक सैलून रन करा सकते हो। तो एज ए ओनर मैंने स्टार्ट किया और फिर काम अच्छा होता गया। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में होता है स्किन ट्रीटमेंट, स्पेशली स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में कॉस्मेटोलॉजिस्ट आते हैं जो आपको आपकी स्किन केयर, स्किन रूटीन बताते हैं। अब आज का तो एपिसोड आपके मेकअप पे है, बट मैं थोड़ा सा आपको ज्वाइन करके भी बाद में बताऊंगी कि मेकअप से पहले आप कैसे स्किन केयर करके अपने मेकअप को और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम जैसा कि आज का हमारा एपिसोड ही डिपेंड है कि हमारे दर्शक के कंफ्यूजन दूर हो कि नो मेकअप लुक और न्यूड मेकअप में फर्क समझे वो। हाँ, इस समय ट्रेंड चल रहा है। और थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों का और जो भी आपके ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, इस समय सबका ये है कि मुझे नो मेकअप लुक चाहिए। बट नो मेकअप लुक होता क्या है? और जब वो मेकअप कराने आते हैं, आप मेकअप कराने सैलून पे आए हो तो मेकअप तो करेंगे ही। फिर अगर नो मेकअप है तो फिर कुछ मत कराओ ना, फिर तो वैसे ही हो। एक्चुअल में होता क्या है, नो मेकअप का मतलब होता है आपके स्किन टोन को ही उसी पे मेकअप करके और उसको इनहेंस करना, आपके फीचर्स को इनहेंस करना। देखिए, हर लड़की सुंदर है, कोई ऐसी नहीं है जो सुंदर नहीं है, बस उसकी सुंदरता को हमें निखारना है, वही मेकअप है। मेकअप का मतलब फाउंडेशन पोतना नहीं होता है कि हम गोरे हो गए। गोरा वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है। सबको नेचुरल चाहिए, सबको न्यूड चाहिए। मान लीजिए न्यूड मेकअप में हम करते क्या हैं, जैसे मैं पर्सनली अपनी जो एक बात आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें जो डार्क सर्कल होते हैं स्किन में, जैसे तिल है, पिगमेंटेशन है, अंडर आई डार्क है, तो उसको आप बस थोड़ा सा कंसील करो। बहुत ज्यादा फाउंडेशन और बहुत ज्यादा पाउडरी केकी नहीं किया जाता है। उसी को हम लोग, जैसे लड़कियां सोचती है ना नेचुरल मेकअप है तो बहुत हल्का होगा, ये बात बताइए, ब्राइडल भी नेचुरल चाह रही है, तो क्या ब्राइडल को ऐसे सिर्फ लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी तो नहीं लगा सकते ना। तो मेकअप तो करेंगे, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम है उसको कट करना है और उनको जो वो हैं उसी स्किन टोन पे ही रख के उनके फीचर्स को इनहेंस करना है। किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, उसको आप काजल आईलाइनर लगा के इनहेंस करती हैं। किसी की लिप बहुत खूबसूरत है, उनको अच्छी सी लिपस्टिक लगाती है। आजकल का ट्रेंड है मैम, कोई लाल गुलाबी की बजाय लोग न्यूड पसंद कर रहे हैं। न्यूड का मतलब है आपकी स्किन टोन से मैच करते हुए। कुछ कलर ऐसे होते हैं, जैसे बेज कलर हुआ, आपका थोड़ा ब्राउन कलर हुआ। अभी देखिए, मेकअप तो मैंने भी किया है, बट वो ऐसा नहीं है कि लगेगा कि मैं छू ना, सटू ना, हंसू ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल यही ट्रेंड है कि नेचुरल मेकअप चाहिए। तो आप सबसे पहले तो अपने स्किन का केयर करो। स्किन जब ग्लोइंग होगी तो आपको बहुत थोपा मेकअप की नीड ही नहीं होगी। नेचुरल का मतलब क्या है, जो हमारा है वही चाहिए, लड़कियों की यही डिमांड है। और इसके लिए आप अपना पर्सनल केयर करके थोड़ा सा मेकअप का सीख भी सकते हो, खुद से डेली रूटीन में ऑफिस जाने के लिए कर सकते हो। बट पार्टी में जब आप जाओगे तो वो डेली रूटीन का मेकअप काम नहीं करता, उसके लिए आप सैलून आते हो। और सैलून में आपकी डिमांड होती है न्यूड मेकअप, नेचुरल मेकअप, नो मेकअप लुक। आजकल देखिए, ये सारी चीजें लगभग सेम एक ही जैसी हैं, बस कहने का तरीका है अलग अलग बोलते हैं लोग। कहने का मतलब यही है कि नो मेकअप लुक में ऐसा नहीं है कि मेकअप नहीं होता है, आप पूरा प्रॉपर सारा प्रोसीजर करते हो। तो एक लोगों में ये भी मिथ है ना कि हम तो नो मेकअप लुक ले रहे हैं तो हम इतना पैसा क्यों दें।
ओह, अच्छा। ये एक प्रॉब्लम आती है, तो फिर क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि नो मेकअप या न्यूड मेकअप आप ले रहे हो, बल्कि उसमें हमारा काम और कठिन हो जाता है। अच्छा। क्योंकि हमें 1 पिंच या लिटिल बिट अमाउंट में बीबी क्रीम या फाउंडेशन से या बेस जो भी हम लगाएंगे उससे पूरे कवरेज भी देनी है, हाइड भी करनी है और मेकअप दिखना भी नहीं चाहिए। ये ज्यादा टफ है अकॉर्डिंग टू अब जो पूरा प्रोफेशनल मेकअप होता है उसमें तो क्या उठाया फाउंडेशन और पूरा लगा दिया, जी। तो वो तो थोड़ा इजी है, तो वो तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा। सबको तो नेचुरल चाहिए, सबको एचडी चाहिए, सबको कैमरे में आना है। तो ऐसा नहीं है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप सैलून में आते हो और नो मेकअप लुक की डिमांड करते हो तो पहले तो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट पे भरोसा रखिए, वो आपको देंगी जैसा आपको चाहिए। आप अपनी चीजें शेयर करो, बताओ कि मेरी ये डिमांड है, उसके हिसाब से फिर वो आपको अपने हिसाब से वो सही देती हैं, क्योंकि वो देती हैं आपको कैमरे के लिए। क्योंकि आप लोग तैयार क्यों हो रहे हो, नो मेकअप लुक या न्यूड मेकअप या नेचुरल लुक क्यों चाह रहे हो कि हम फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता ही है। सोशल मीडिया की वजह से लोग पार्टी मेकअप बहुत ज्यादा ले रहे हैं और सबको न्यूड नेचुरल ही चाहिए। लेकिन मैम अगर आपके दाग धब्बे इनको हाइड ना किया जाए बिना किसी कंसीलर बेस के, तो वो न्यूड नेचुरल कहाँ रहा, फिर तो जैसे आप हो वैसे ही रहोगे। तो फिर आप कहोगे ये तो हम घर में भी तैयार हो जाते हैं। तो फिर आप सैलून क्यों आ रहे हो? सैलून आप आ रहे हो एक मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराने कि हमें बिल्कुल नेचुरल दिखाइए और हमारी चीजों को, फीचर्स को इनहेंस करिए, इसी के लिए। तो मैम जहाँ ये नो मेकअप लुक की बात हो रही है, तो बहुत से लोग ऐसा भी मेकअप कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश हो जाता है, या बहुत सारे लोग ऐसा मेकअप कर देते हैं कि कुछ देर बाद, मतलब हाफ एन आवर बाद वो सेटिंग या अलग सा रूप दिखने लगता है। फिर मतलब वो सामने से पता चलता है कि उनके चेहरे पे नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट को क्यों ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि अगर स्किन केयर पता होगा, जो मेकअप कर रहा है उसको भी स्किन की अगर उसको नॉलेज होगी तो वो कभी गलत प्रोडक्ट नहीं उठाएगा। और जैसे लड़कियां भी मान लीजिए कॉलेज में जा रही हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के प्रोडक्ट खरीद ले रही हैं, जो ज्यादातर हो रहा है। मतलब 50% लड़कियां तो कर ही लेती हैं। मार्केट गए, कोई फाउंडेशन नया लॉन्च हुआ, अब उन्हें नहीं पता है 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर क्या होता है, उसमें नंबर्स होते हैं फाउंडेशन में। उनको लगता है ठीक है ये वाला चलेगा, ले लेती हैं। और जो बेचते हैं उन्हें तो भाई बेचना है, वो दे देते हैं। बट मैं उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज करें। जो भी आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम ले रहे हो, सब सोचते हैं ना मैं मेकअप करूं तो मैं थोड़ी सी गोरी दिखूं। सबसे पहले तो मैम ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आज के समय में सबको नेचुरल चाहिए, तो आप हमेशा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लें। टोन टू टोन मेकअप को ही समझ लीजिए कि न्यूड या नेचुरल के कैटेगरी में आप रख सकते हो। टोन टू टोन, अगर मैं 5 नंबर हूं तो मैं 5 नंबर ही दिखूं। ये नहीं कि मेरा गर्दन अलग दिखे, मेरी हाथ अलग दिखे, मेरा फेस अलग दिखे। ये आज के समय में कोई पसंद नहीं कर रहा है। और स्किन का केयर और स्किन की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो बिगनर हैं कह लीजिए, मैं किसी का नाम या दोष नहीं दे रही हूँ, या उनको नॉलेज की कमी है, तो वो स्किन को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे ड्राई स्किन है, उस पर उठा के ऑयली स्किन का फाउंडेशन डाल दिया, या कंसीलर ठीक से नहीं किया, या कुछ और ऐसा प्रोडक्ट लगा दिया कि वो अंदर से सीबम और ऑयल आया और पसीना आया और मेकअप काला पड़ गया। तो इसीलिए स्किन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेकअप कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो या किसी का पार्टी मेकअप दे रहे हो, ब्राइडल दे रहे हो, स्किन की नॉलेज रहेगी तो आप प्रोडक्ट सही कैच करोगे। जब सही प्रोडक्ट उठाओगे तो आपका मेकअप भी फ्लॉलेस होगा। आज के समय में सबको फ्लॉलेस चाहिए, सबको एक ग्लो चाहिए। तो आप हाइलाइटर भी, पाउडरी भी आ रहे हैं, लिक्विड भी आ रहे हैं, क्रीमी भी आ रहे हैं, तो कब किस पे कौन सा देना है इसी की पढ़ाई होती है। तो ठीक है, अगर आम जनता डेली बेसिस पे तो पढ़ाई करके नहीं जा सकती है। हाँ, छोटे छोटे कोर्सेस भी होते हैं, मैं भी कराती हूँ। जैसे आप अपना सेल्फ मेकअप, ग्रूमिंग मेकअप सीखना चाहो कि मैं अपने सामान से अपना रोज डेली ऑफिस लुक कर सकूं, तो आप बिल्कुल हमारे यहाँ भी आके सीख सकते हैं। और बहुत से अकेडमी है जो सिखा भी रही हैं, जो आपको आपकी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट बताएगी और करने का तरीका भी बता देगी। तो मैम जो लोग नहीं सीख सकते या जिन लोगों को अभी तुरंत में जरूरत है, जी, जो सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, आप उनके क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो सीटीएम एक होता है, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, जो आज के समय में हर किसी की नीड है, चाहे वो 20 साल की लड़की हो या वो 40 साल की महिला हो, वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो। सीटीएम में करते क्या है हम लोग, दोनों टाइम क्लींजिंग यानी फेस वॉश, टोनर हमारे पोर्स को बंद करता है। और एक चीज और है कि मैं सबसे यही कहूंगी, महीने में एक बार कम से कम क्लीन अप तो जरूर जाके लिया करें, जब भी आपकी थ्रेडिंग बढ़ जाए और आप पार्लर या सैलून जाते हो, जहां भी जाते हो। क्लीन अप होता क्या, हमारी डेड सेल को रिमूव कर देता है। तो जब आपकी फेस की स्किन का डेड सेल रिमूव होगा तो आपकी मेकअप को आपको उतनी जरूरत ही नहीं है, आपकी स्किन ही हेल्दी हो गई, ग्लोइंग हो गई, पीएच लेवल बैलेंस रहता है। और सीटीएम आप डेली करो, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। और आज का जो सबसे ज्यादा जरूरत है, एसपीएफ सन प्रोटेक्शन लोशन, आप जरूर यूज करें। क्योंकि देखिए, हम जहां भी हैं, अभी स्टूडियो की लाइट्स हैं, एसपीएफ नहीं रहेगा तो हमारी इसमें भी यूवी रेज है, धूप में है, आपकी मोबाइल की लाइट में है, लैपटॉप में है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन से जो लाइट्स बाहर आ रही हैं, हमारी आंखों पे, हमारे फेस पे पड़ रही हैं, उसमें भी यूवी रेज है। तो उससे बचने के लिए सन प्रोटेक्शन लगाइए। इतना करने के बाद अगर आपको मेकअप की नीड है, सीटीएम हमारा डेली का फंडा है, वो डेली करना ही करना है, डेली रूटीन है। इतना करने के बाद अगर आपको लग रहा है आपको कहीं बाहर जाना है, मेकअप करना है, तो आप एक थोड़ा सा लिटिल बिट प्राइमर जरूर लगाएं। ये मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट है। अगर आप मेकअप कर रहे हैं, फाउंडेशन या बेबी क्रीम यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ही प्राइमर जरूर लगाएं। वो करता क्या है, आपके स्किन और आपके मेकअप के बीच में एक बैरियर बना देता है, तो आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। मेकअप के जो प्रोडक्ट की जो एक कहते हैं ना, रोज रोज मेकअप करोगे फेस खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, तो प्राइमर उस बैरियर को बनाता है और वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है, फ्लॉलेस स्किन देता है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज, अगर मैं सोचूंगी कि लगभग हर लड़की जानती है, बस थोड़ा सा सिस्टम नहीं पता होता है। तो अगर आप सीटीएम के बाद प्राइमर लगा के कोई भी बेबी क्रीम या फाउंडेशन बहुत लिटिल बिट अमाउंट में लगाइए। अगर आपको वाकई में नेचुरल और नो मेकअप लुक चाहिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट मत यूज करें। अगर आपको कोई डार्क पिगमेंटेशन या अंडर आई डार्क सर्कल है तो सिर्फ कंसीलर से भी आप अपना मेकअप अचीव कर सकते हो। पाउडर का बहुत ज्यादा यूज ना करें। अगर आप डे मेकअप में या डेली किसी से मिलने या प्रोग्राम या किसी चीज के लिए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पाउडर केकी करता है। अभी तो विंटर है तो बहुत ज्यादा पाउडर की कोई नीड भी नहीं है। हल्का सा, बहुत कम अमाउंट में आप उसको एक सेटिंग पाउडर यूज कर सकते हो, या कॉम्पैक्ट। ज्यादातर जनता तो लेडीज कॉम्पैक्ट पर्स में रखती हैं, क्योंकि वो देखिए एक हल्का सा स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है, मैट लुक देता है। तो ये तो देखिए हर लड़की के पर्स में मुझे लगता है लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट और एक टिंट होता ही है। टिंट बहुत अच्छी चीज है, उससे आप लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो, ब्लशर भी लगा सकते हो, उससे आप आई मेकअप भी कर सकते हो। तो पर्स में 2-3 सामान रख के आप कभी भी रेडी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो आपने पर्स में सामान रखने का आइडिया दिया, इसमें आप क्या प्रेफर करेंगी कि वो किस क्वालिटी का होना चाहिए? मैम डेली यूज के लिए मैं तो यही कहूंगी कि चीप एंड बेस्ट लीजिए, और कम से कम प्रोडक्ट को, जिसे कहते हैं ना सीमित संसाधन से हम अच्छा काम करें। तो आजकल बाजार में एक टिंट चला हुआ है जिसको टिंट नाम देते हैं। छोटा सा एक होता है पिंक या पीची कलर का, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से उसको चूज कर सकते हो। गोरे लोग पिंक कलर यूज करते हैं और जो थोड़े डस्की सांवले लोग होते हैं वो थोड़ा सा पीची कलर यूज करते हैं। उसी से आप लिपस्टिक भी लगा सकते हो, आई मेकअप भी हल्का सा, क्योंकि आपको न्यूड नेचुरल मेकअप चाहिए तो आप सिर्फ अपनी आई लैशेस को, आईलिड को सिर्फ इनहेंस करना है। बहुत ज्यादा वो आई शेडो वगैरह नहीं लगता है इसमें। और उसी से आप ब्लशर भी लगाइए। एक तो उससे सीक्वेंस होगा, एक ही कलर यूज होगा, तो आप बिल्कुल बस आपके फीचर्स इनहेंस होंगे। ये नहीं कि लाल रंग का आई शेडो लगा लिया, पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली और ब्लशर एकदम गुलाबी कर लिया, तो ये सीक्वेंस बिगड़ जाता है, फिर वो न्यूड नेचुरल वाली चीजें नहीं रहती हैं। तो आप कम से कम एक टिंट जरूर रखिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए कोई लेडीज हैं उनके पास, उनको टिंट नहीं समझ आ रहा है कहाँ से ले, तो आप अपनी जो लिपस्टिक होती है, क्रीमी लिपस्टिक, उससे भी हल्का सा टच करके आप अपनी आई शेडो पे उसको हल्का सा एक कलर दे सकती हैं। लिपस्टिक लगाइए और उसी से अपना हल्का सा पिंक ब्लशर यूज कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करिए एक ही कलर का, जैसे अगर आप डस्की हैं तो थोड़ा ब्राउनिश पीची कलर यूज करिए, अगर आप गोरी हैं तो थोड़ा पिंक फैमिली का शेड लीजिए, ताकि जो आपके चेहरे पे खिले। और बहुत ज्यादा, मैं बार बार यही कहूंगी, बहुत ज्यादा फाउंडेशन यूज ना करें, नहीं तो वो नेचुरल मेकअप नहीं रहेगा आपका। मैम जहाँ तक लोग कहते हैं कि विंटर सीजन में तो मेकअप करना एक हद तक ठीक भी है, बट समर सीजन में
समर सीजन में मेकअप करने से काफी ज्यादा रिएक्शन और हार्मफुल होता है वो स्किन के लिए, तो इसमें आपकी क्या राय है? मैम रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, होता क्या है, मेकअप लोग कर लेते हैं, समर में उसको कैरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप हर जगह एसी लेके तो नहीं चल सकते हैं। तो समर में जो मेकअप होता है वो एक उसमें मैट लुक ज्यादा यूज, जैसे वो थोड़ा पाउडरी होगा, और उसमें जो फाउंडेशन यूज होंगे, या कहिए कि पहले तो हम लोग देखते हैं या हम बताते भी हैं कि अगर आप एसी में हैं तो कैसा मेकअप लें, या आप ऑफिस जा रही हैं तो कैसा लें। इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ कि सीटीएम जरूरी है। अगर आप सीटीएम करके सिर्फ एक ग्लोइंग मेकअप चाहते हो, समर में चूंकि पसीना आता है तो स्किन वैसे ही ग्लो करती है, तो उसमें ज्यादा फाउंडेशन प्रिफर नहीं करते हैं। आपको अगर नेचुरल चाहिए, आपको डे मेकअप चाहिए, तो आप अपना सीटीएम को अच्छे से करो, एसपीएफ करो, और एक हल्का सा कॉम्पैक्ट मारो लिपस्टिक, जो अगर आप मैरिड हैं तो सिंदूर बिंदी, और लड़की हैं आप अनमैरिड हैं तो आप हल्का सा उसी लिपस्टिक या टिंट से बहुत हल्का सा एक फिनिशिंग टच दे सकती हैं। समर में बहुत फाउंडेशन से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन जब ड्रैग होके पसीने के साथ बहता है तो वो बहुत गंदा लगता है, वो फिर आपका लुक खराब कर देता है। मैम जैसे समर सीजन की बात हो रही है, तो समर सीजन में फेस तो हम लोग फिर भी बहुत हद तक अपना बचा लेते हैं दुपट्टे से कवर करके या अंदर से, बट हमारे हाथ और पाँव जो हैं वो काफी उस चीजों में पीड़ित हो जाते हैं एक्चुअली देखा जाए हाँ। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, अगर आप लोग जैसे स्कूटी लड़कियां चलाती हैं तो हम लोग उनको यही सलाह देते हैं कि आप ग्लव्स पहन के चलें, और जो बॉडी लोशन यूज करती हैं उसमें कोशिश करिए एसपीएफ मिक्स हो। कुछ अच्छे ब्रांड हैं जो एसपीएफ वाले ये बॉडी लोशन निकालते हैं, और कवर करना ही एक सबसे अच्छी चीज है। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप महीने में एक बार पेडिक्योर मैनिक्योर लीजिए, उसमें डिटैन पैक वगैरह लगता है या ब्लीच वगैरह का यूज होता है। और जैसे अगर एक आप घरेलू उपाय पूछना चाहें तो सबसे अच्छा उपाय है कि रोज सुबह नहाने से पहले आप अपने हाथों पे नींबू रगड़ें। अच्छा, नींबू रगड़ना एक बहुत अच्छी चीज है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो हमारी टैनिंग को तुरंत इमीडिएट कट करता है। और एक इसको रूल बनाइए कि गर्मी में वैसे भी अच्छा लगता है, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है, और ये जब डेली आप करते हो तो वो डेली का डेली टैनिंग हटता रहता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी बाजार में कुछ क्रीम्स भी अब अवेलेबल हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी डेली का केयर करिए, वो ज्यादा बेस्ट है, और बहुत ज्यादा केमिकल के चक्कर में ना पड़े। हाँ, महीने में अगर पॉसिबल है तो एक पेडिक्योर मैनिक्योर किसी अच्छे सैलून या पार्लर जहाँ भी आप जाते हो ले सकते हो। मैम नींबू की बात हुई तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोलते हैं फेस पे और हेयर के नीचे स्कल्प पे नींबू इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हाँ, इसलिए कहते हैं कि नींबू में मैंने कहा ना एसिट्रिक एसिड होता है, तो वो बहुत स्किन में बहुत तेज लगता है और उसके ऑयल को कट करता है। तो देखिए, नींबू एक अच्छी चीज है, बट मैंने हाथ और पैर पे कहा, स्किन पे जब हम उसको लगाते हैं तो हम उसको माइल्ड करते हैं। अब उसको माइल्ड करने का एक तरीका मैं जो अपने सारे बताती हूँ क्लाइंट को, तो जैसे कुछ लोगों को पिगमेंटेशन होता है चिक पे या यहाँ पे या नोज पे, तो नींबू का रस पूरा, जैसे आप लोग नींबू पी लिए, जो छिलका बचा उसमें 1 या 2 बूंद शहद डालिए, शहद उसको माइल्ड कर देता है। फिर आप उसको डेली नहाने से पहले रगड़िए अपने स्किन पे, और 10 मिनट के बाद उसको धुल दीजिए, और धुलने के बाद मॉइस्चराइजर एसपीएफ जरूर लगाएं। अगर आप मॉइस्चराइजर एसपीएफ नहीं लगाएंगे तो वो ड्राइनेस देगा आपको, ठीक है। इसी तरह स्कैल्प पे जब लगाना हो तो डायरेक्ट लगाएंगे तो वो आपको ईचिंग करेगा, क्योंकि वो बहुत तेज एसिड होता है। तो उसमें आप थोड़ा सा नारियल का तेल और नींबू का रस मिलाइए, और जिसको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है वो विंटर में जरूर यूज करें। बिफोर शैम्पू करने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप नींबू नारियल का तेल लगा के रस, मतलब उसका लेमन जूस 1 चम्मच और 1 चम्मच नारियल का तेल, उसको स्कैल्प पे लगाइए। 1 घंटे बाद शैम्पू करिए, कंडीशनर करिए, आप देखिए आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफी हद तक कट हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर आप सैलून में जाके ट्रीटमेंट ले सकते हो। कोई मेजर प्रॉब्लम होगा तो सैलून वाले खुद बोलेंगे कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वो ऊपरी सतह पे है तो हम खुद उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनकी ये प्रॉब्लम तो इससे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये थी हमारे साथ एक्सपर्ट सोनी गुप्ता जी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, साथ ही साथ अपनी फैमिली लाइफ भी चला रही हैं। हमारी वो औरतें जो घर बैठे ये सोचती हैं कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा सुझाव है कि मैम से कुछ सीखें और अपने आप को आगे बढ़ने का मौका भी दें।
साथ ही साथ अपनी सुंदरता को भी बढ़ाए रखें। ऐसे ही खास शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।